तो ये छोटा सा अपडेट है यार। एक टॉक चार्ज नाम की कंपनी है, अब वो ना लोगों को लीगल मामले में फंसा रही है। उन्होंने एक कंपनी हायर की है, एक लीगल फर्म हायर की है, और वो लीगल फर्म जो है वो लोगों को लीगल नोटिस भेज रही है, ये बताते हुए कि जब आपने साइन अप किया था तब आपने एक टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए थे। उस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप जो भी ये रिचार्ज करेंगे, जो भी ये पैसे आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, उसका आप कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आपने कॉमर्शियल इस्तेमाल किया है, इसलिए वो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। अब मुझे बात समझ में ये नहीं आ रही है। मैंने खुद ने वो लीगल फर्म से कंफर्म किया और लीगल फर्म ने कंफर्म किया कि हाँ, हमने सारे कस्टमर्स को भेजा है। मैंने कहा कि देखो एक बात बताओ कि मान लो मुझे कंपनी ने कहा आप 1 लाख रुपए वॉलेट में जमा करो, और उसे 1 लाख के एवज में हम आपको मान लीजिए 2 लाख देंगे या 50,000 रुपए और दे देंगे, और वो जो पैसे आपको मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल आप कहाँ करने वाले हो? उसका इस्तेमाल आप रिचार्ज में करने वाले हो, या जो भी काइंड ऑफ पेमेंट, यूटिलिटी पेमेंट है, वो करने वाले हो आप। उसमें भी कुछ लिमिट लगा रखी थी कि 10%, 15%, जो भी लिमिट लगा रखी थी उन्होंने, उतना ही रिचार्ज कर सकते हो आप। अब यहाँ पर बंदे ने रिचार्ज कर लिया, अब कंपनी ये कह रही है कि वो आपने कॉमर्शियल इस्तेमाल किया है। सोचिए आप, कंपनी ये कह रही है कि आपने कॉमर्शियल यूज किया है, इसलिए आपको ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। कंपनी नहीं कह रही है, लीगल फर्म कह रही है। तो लीगल फर्म से मेरी बात हुई है, कंफर्म किया है उन्होंने कि हाँ, वो नोटिस उन्होंने ही भेजे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग पैसे वापस भेज रहे हैं। देखो, डर के मारे भेज रहे होंगे, आई एम 100% श्योर, लेकिन मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग भी किसी न किसी लीगल फर्म से सलाह लीजिए, क्योंकि आपने अपना फोन चार्ज किया, अपनी मम्मी का फोन चार्ज किया था, तो इसमें कॉमर्शियल यूज कौन सा हो गया? और ये क्या कमर्शियल यूज कहीं से कोई डिफाइंड था? आपने उसके बिहाफ में कहीं से पैसे लिए कमर्शियल यूज करने के लिए? तो ये सारी चीजें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि आप लोग भी जिनका लाखों लाख फंसा है ना, 2-4 हजार रुपए दे करके किसी वकील से कंसल्ट कीजिए, अच्छे वकील से, चाहे सुप्रीम कोर्ट से ये भी हैं तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के ही कोई वकील को चूज कर लीजिए। बहुत सारे वकील आपको मिल जाएंगे आपके आसपास में, और इसको कंसल्ट करके और उसके हिसाब से जवाब दीजिए, और वहां बताइए कि आपने किसी भी तरह का कोई कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया था। मतलब मूलधन वापस करने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि जो कैशबैक दिया था उसको भी वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो नोटिस आया है, अच्छी बात है। आप भी नोटिस का जवाब देने के लिए आप भी वकीलों से कंसल्ट कीजिए और नोटिस का जवाब दीजिए। नोटिस का जवाब जरूर दीजिए, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है ना, पैसा देने से पहले। और डरने की इसमें क्या बात है? आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया? एक कंपनी खुलेआम स्क्रीनशॉट होंगे ना आपके पास कि किस तरह के ऑफर्स इन्होंने दिए थे। यही गेम होता है आखिरी में। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, या टीएनसी में कोई भी गेम खेल करके और बड़े बड़े फॉर्म्स को हायर कर लेते हैं ये लोग, और ऐसे यूजर को डरा रहे हैं। तो लाखों रुपए का गबन जो है, जिसका चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं पहले से, अभी भी देख लो, पिछले कितने वीडियोस में मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के लोग बताते हैं कि कैसे कैसे लोगों के इतने पैसे इसमें फंसे हैं। सब तो गलत नहीं हो सकते ना भाई। तो अपनी लड़ाई खुद लड़िए। यहाँ पर आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही कोई लीगल फर्म हायर करनी पड़ेगी। फर्म के आसपास कोई भी वकील है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उनको बताइए किस तरह की घटना हुई थी, ये चल रहा है, आरबीआई ने ऐसी कार्रवाई की। सबसे पहले तो खुद ही गलत हो, तुम खुद ही वॉलेट में पैसा ले रहे हो, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तुम यूजर से पैसे ले रहे हो, मतलब तुम्हारा क्या नुकसान हुआ इसमें? तुमने कैशबैक फर्जी ऑफर कर दिया, उसके बाद अब तुम एक लीगल फर्म मतलब को हायर करके उनसे सबको नोटिस भिजवा रहे हो। ये तो बहुत सही है यार फिर तो।